10 सब्जियों वाला ससुराल। ससुराल में कदम पूनम एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके घर के आसपास हरियाली थी और उसकी जिंदगी सादा और शांतिपूर्ण थी। उसकी शादी बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी और उसके माता पिता चाहते थे कि पूनम जीवन में अच्छा करे। पूनम के लिए यह एक नई शुरुआत थी और उसने अपने घर छोड़ते वक्त एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पूनम के लिए यह एक बड़े बदलाव जैसा था। ससुराल का घर बहुत ही भव्य था और वहां के लोग बहुत ही अलग थे। जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, उसके दिमाग में यह सवाल था कि यहाँ की परंपराएं कैसी होंगी। लेकिन यह बात उसे तुरंत समझ में आई कि यहाँ कुछ तो खास था। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसे देखा कि हर सदस्य के पास एक विशेष सब्जी से जुड़ी कोई बात थी। एक अजीब सा माहौल था और पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। सब्जियों का रहस्य। उसकी सास राधा जी ने जब उसे घर के नियम बताए तो वह थोड़ा चौंकी। राधा जी ने कहा, हमारे घर में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक खास सब्जी के जैसा होता है। यह सुनकर पूनम का माथा घूमा। क्या? राधा जी ने मुस्कराते हुए समझाया, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। पूनम को यह सब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि इन सब्जियों का चुनाव केवल स्वाद या पौष्टिकता से नहीं बल्कि हर व्यक्ति की मानसिकता और स्वभाव से जुड़ा था। राधा जी ने फिर हर सदस्य से जुड़ी सब्जियों के बारे में बताना शुरू किया। आलू। दादाजी, जो ससुराल में सबसे बुजुर्ग थे, हमेशा शांत और गंभीर रहते थे। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता होती थी। पूनम ने महसूस किया कि दादाजी का स्वभाव आलू के जैसा था, स्थिर और संतुलित। एक दिन पूनम ने उनसे पूछा, दादाजी, आप हमेशा शांत रहते हो, कभी कुछ नहीं कहते। आलू की तरह? दादाजी ने हल्के से मुस्कराया और बोले, हाँ पूनम, आलू की तरह। वह कभी ज्यादा सामने नहीं आता, लेकिन हर खाने में उसकी मौजूदगी होती है। जैसे आलू किसी भी व्यंजन में मिठास या स्वाद बढ़ाने का काम करता है, वैसे ही हमें भी जीवन में बिना दिखावे के योगदान देना चाहिए। टमाटर। दादी जी का स्वभाव टमाटर के जैसा था। कभी तीखी, कभी मीठी और कभी अपने विचारों में गुस्से में आकर कभी खुश हो जाती। पूनम को यह समझने में वक्त लगा, लेकिन एक दिन जब दादी जी ने उसे एक टमाटर की सब्जी बनाई और उससे कहा, जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी नाराजगी को अपने अंदर न पनपने दो। यह बात पूनम के दिल में घर कर गई। अब वह समझ गई कि टमाटर जैसे बदलाव और विविधता से भरे लोग होते हैं जो जीवन को दिलचस्प और ताजगी से भर देते हैं। अध्याय 5। गोभी। बुआ जी का व्यक्तित्व गोभी जैसा था। वह हमेशा हंसी खुशी रहती थीं और उनके आसपास के लोग भी खुश रहते थे। बुआ जी के जीवन का उद्देश्य था हर एक दिन को खुशहाल बनाना और जीवन को हल्के में लेना। वह पूनम को हमेशा यह सलाह देती, पूनम, जीवन को कभी गंभीरता से मत लो। गोभी की तरह हल्के फुल्के रहो और हर एक पल का आनंद लो। पूनम ने बुआ जी से सीखा कि जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा। शिमला मिर्च। चाचा जी का व्यक्तित्व शिमला मिर्च जैसा था। वह हमेशा उत्साही, जोश से भरे और कभी भी रुके नहीं। एक दिन पूनम ने उनसे पूछा, चाचा जी, आप हमेशा इतने तेजतर्रार कैसे रहते हैं? चाचा जी ने मुस्कराते हुए कहा, शिमला मिर्च की तरह जो खाने में ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है, वैसे ही हमें जीवन में नयापन और उत्साह लाना चाहिए। अगर हम यह नहीं करेंगे तो जीवन में कोई मजा नहीं रहेगा।
पूनम ने महसूस किया कि जीवन को जीने का सही तरीका यही था, बिना रुके, बिना थमे, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। गाजर चाची जी का व्यक्तित्व गाजर की तरह था, सशक्त और दिल से अच्छा। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में यकीन करती थीं। पूनम ने एक दिन चाची जी से कहा, आप हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचती रहती हैं, क्यों? चाची जी मुस्कराई और बोली, गाजर की तरह, जो हमारे शरीर को ताकत देती है, वैसे ही हमें दूसरों की मदद करने से मानसिक और आत्मिक ताकत मिलती है। पूनम ने समझा कि इस तरह का जीवन जीने से ही जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। पालक बहन पूनम की बहन का व्यक्तित्व हमेशा मजबूत था, जैसे पालक। वह हमेशा किसी भी परिस्थिति में संतुलित और सशक्त रहती। एक दिन पूनम ने बहन से कहा, तुम कभी घबराती नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, पालक की तरह हमें अपने जीवन में भी ताकत चाहिए होती है, जिससे हम किसी भी समस्या का सामना कर सकें। जीवन की कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत रखोगी तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कद्दू भाई पूनम का भाई हमेशा शांत और समझदार रहता था, जैसे कद्दू जो बाहर से बड़ा और मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम और प्यारा होता है। वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था। एक दिन पूनम ने पूछा, तुम हमेशा शांत रहते हो, क्या तुम कभी परेशान नहीं होते? भाई ने हल्के से कहा, कद्दू की तरह, हमें भी जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल ढूंढने का तरीका ढूंढो और फिर जो होता है होने दो। मटर भाभी पूनम की भाभी रेखा का स्वभाव मटर के जैसा था, हल्की, खुशमिजाज और हमेशा एक हल्का सा स्वाद छोड़ जाती थी। वह कभी भी किसी का मन नहीं दुखाती थीं। हर समय हंसी ठाकों में घिरी रहतीं और घर के माहौल को हमेशा हल्का और खुशहाल रखती थीं। एक दिन पूनम ने रेखा से पूछा, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? रेखा हंसी से बोली, मटर की तरह, मैं हमेशा छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढ लेती हूँ। तुम भी यही करो, हर दिन में कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें मुस्कान दे। पूनम को रेखा की बातों ने समझाया कि जीवन में बड़े बड़े सुखों के बजाय छोटे छोटे खुशियों का महत्व है। खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुश रहने से ही परिवार में भी खुशी बनी रहती है। ककड़ी पूनम की माँ, जो ससुराल में अक्सर आती जाती थीं, उनका व्यक्तित्व ककड़ी जैसा था, ताजगी से भरी और ठंडी, जैसे ककड़ी जो हर वक्त ताजगी और ठंडक देती है। माँ हमेशा पूनम को संतुलन बनाए रखने की सलाह देती, कभी भी किसी भी परिस्थिति में गुस्से या चिंता में मत डूबो। ठंडी रहो जैसे ककड़ी, और हर समस्या का हल शांतिपूर्वक ढूंढो। एक दिन जब पूनम परेशान हुई तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, जैसे ककड़ी में ठंडक होती है, वैसे ही तुम भी अपने मन को शांत रखो। किसी भी स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखो, तब हर मुश्किल हल हो जाएगी। पूनम को यह समझ में आ गया कि जीवन की हर समस्या में शांत रहना और ताजगी बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ससुराल का अहम मोड़। अब तक पूनम ससुराल के हर सदस्य और उनकी सब्जियों को समझ चुकी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ससुराल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राधा जी, जो कि परिवार की धुरी थीं, अचानक बीमार हो गईं। सभी सदस्य घबराए हुए थे, क्योंकि राधा जी के बिना घर का माहौल थमसा गया था। पूनम को यह देख बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने अपने भीतर से एक ताकत महसूस की। उसने देखा कि हर सदस्य अपनी अपनी सब्जी के गुणों को अपने जीवन में लागू करता है। अब उसे समझ में आ गया था कि यह सब्जियां सिर्फ परिवार के सदस्यों के स्वभाव का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि जीवन जीने के सही तरीके को भी दर्शाती थीं। पूनम ने सोचा, अगर हमें इस कठिन समय में राधा जी का साथ देना है, तो हमें उन सब्जियों की तरह काम करना होगा जिनसे हम जुड़े हुए हैं।
उसने पहले दादाजी की तरह शांत और स्थिर रहकर सबको समझाया कि हमें घबराना नहीं है। फिर उसने चाची जी की तरह अपनी सहनशीलता और ताकत दिखाई। और चाचा जी की तरह उसने हर किसी को उत्साहित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। फिर उसने सभी को एक साथ बैठाया और सब्जियां बनाने का प्लान बनाया। पूनम ने सबको उनकी पसंदीदा सब्जियों की खिचड़ी बनाई, जिसमें आलू, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, पालक, कद्दू और ककड़ी शामिल थीं। यह खिचड़ी केवल स्वाद में नहीं, बल्कि प्रेम और परिवार के मजबूत रिश्तों का प्रतीक थी। जब सभी ने यह खिचड़ी खाई, तो राधा जी की तबीयत में सुधार होने लगा। परिवार में एक नई ऊर्जा आई और सब समझ गए कि यह सब्जियां केवल खाने की चीजें नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, साहस और एकता का प्रतीक थीं। अंतिम मोड़ राधा जी के स्वस्थ होते ही पूरे परिवार ने उत्सव मनाया। यह उत्सव सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं था, बल्कि मानसिक और पारिवारिक रिश्तों के स्वस्थ होने का भी था। पूनम ने महसूस किया कि ससुराल के इस अद्भुत घर में रहकर उसने केवल एक नई जिंदगी नहीं शुरू की, बल्कि रिश्तों की परिभाषा भी समझी। राधा जी ने पूनम से कहा, तुमने हमारे परिवार के मूल्यों को समझा है, पूनम। हर एक सदस्य अपनी जगह महत्वपूर्ण है और हम सब एक दूसरे की ताकत हैं। पूनम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सभी ने मुझे सिखाया कि जीवन में प्यार, समझ और सहयोग से ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं अब पूरी तरह से ससुराल का हिस्सा महसूस करती हूँ। ससुराल के हर सदस्य ने अपने अपने स्थान पर यह सीखा कि सब्जियां सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जीवन के सबसे अहम पहलू हैं। उन्होंने एक दूसरे की इज्जत करना, प्यार देना और मुश्किलों से लड़ना सीखा था। समाप्ति। अब पूनम को अपने ससुराल का हर सदस्य प्रिय था और उसने महसूस किया कि इस घर में हर सदस्य की सब्जी अपने आप में एक गहरी और अनमोल सीख देती है। आलू की स्थिरता, टमाटर की चंचलता, गोभी की हंसी, शिमला मिर्च की ताजगी, गाजर की सहायता, पालक की मजबूती, कद्दू का धैर्य, मटर का हल्का स्वाद, ककड़ी की शांति, इन सभी ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। वह जान चुकी थी कि किसी भी रिश्ते में सफलता पाने के लिए हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है, और जब सभी अपने स्वभाव के अनुरूप एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अब पूनम ने अपने ससुराल को अपना घर मान लिया था और जीवन के इस अद्भुत सफर को खुशी खुशी जीने के लिए तैयार थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।